अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पिज़्ज़ा। ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी है, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। तो आइए देखते हैं हमें इसके लिए किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम इसका डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए हमें चाहिए 3 कप मैदा, फिर हमें चाहिए 3 टेबल स्पून हमने कुकिंग ऑयल लिया है। चीनी चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। नमक चाहिए हमें 1 टीस्पून। फिर हमें चाहिए यीस्ट यानी कि ख़मीर, यह आपको बाज़ार से किसी भी पैकेट में मिल जाएगा। यह हमें चाहिए 1.5 टीस्पून। अब हम एक बोल में आटा शिफ्ट करेंगे, मैदा। फिर हम एक नीम गर्म पानी लेंगे, उसमें हमने जो यीस्ट लेके रखा था वो लेंगे, नमक लेंगे और चीनी जो हमने रखी थी लेकर वो ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से यीस्ट जो ख़मीर होता है वो अच्छे से एक्टिवेट होता है। अब हम इस मिक्सचर को मैदे में ऐड कर देंगे। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हम नीम गर्म पानी से गूँधेंगे। पिज़्ज़ा का डो हमें नीम गर्म पानी से गूँधना होगा। इस तरीके से हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छे से गूँधते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह। जब ये इस कंडीशन में आ जाएगा कि हम इसे अच्छे से नीट करेंगे। पिज़्ज़ा का डो ना बहुत ज़्यादा का जो आटा हम गूँधेंगे ये ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा नरम। ये इस तरीके का होना चाहिए। अगर ज़रा भी सख्त हुआ तो आपका पिज़्ज़ा सख्त हो जाएगा, लिहाजा आप इसे बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट गूँधिएगा। अब इसके बाद हम इसे थोड़ा ऑयल लगाकर और इसे ढक कर 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। इस स्टेप की तरफ हम इसकी टॉपिंग तैयार करते हैं। इसके लिए हमने ले लिए बोनलेस चिकन 500 ग्राम, चिकन पाउडर ले लिया है हमने 1 टेबल स्पून, नमक ले लिया है हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप ले सकते हैं, हमने ले लिया है 1.5 टीस्पून। फिर हमें चाहिए कुकिंग ऑयल 3 से 4 जब हमें लहसुन के चाहिए जिसे हमने कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया है और हरी शिमला मिर्च, लाल वाली शिमला मिर्च ले ली है हमने जिसे हमने जूलियन कट कर लिया है। प्याज चाहिए हमें एक मीडियम साइज़ की, इसे भी हमने स्लाइसली कट कर लिया है। फिर हमें चाहिए पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, पिसी हुई काली मिर्चें 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून। फिर हमें चाहिए सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका, ये हमने ले लिया है 1 टेबल स्पून। अब सबसे पहले टॉपिंग तैयार करने के लिए हम पैन में एक ऑयल गरम करेंगे, उसमें हम ज़ीरा ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा लहसुन ऐड करेंगे। फिर हम इसमें हरी वाली शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें बोनलेस चिकन ऐड करेंगे, इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हमने जो इसमें लाल वाली शिमला मिर्च लेके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे, इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, नमक आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, हमने 1.5 टीस्पून ऐड किया है इसमें भी। अब हम इसमें तमाम सॉसेज ऐड कर देते हैं, सोया सॉस, चिली सॉस और जो सिरका हमने लेके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
अभी हमारी पिज़्ज़ा टॉपिंग तैयार है। आइए अब हम असेंबल करते हैं। अब हमने जो डो तैयार करके रखा था वो देखिए 2 घंटे बाद वो रेज़ हो चुका होगा। तो अब हम इसे अच्छे से इस तरीके से दोबारा नीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम अपने हाथों पर दोनों हाथों को इस तरह से ग्रीस कर लेंगे ऑयल लगाकर। फिर हम इसमें से जो हमने डो लेके रखा था अपने हिसाब से जितना हम लेना चाहें उतना ले लेंगे। जितना बड़ा आप पिज़्ज़ा बनाना चाहें उतना आप डो ले सकते हैं। फिर इसे आप हाथों की हेल्प से इस तरीके से भी बड़ा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे बेलन से भी बना सकते हैं। जैसा आपको ईज़ी लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। ये देखिए आपने इसकी रोटी की तरह बना ली, लेकिन ये थोड़ा मोटा होता है इसका। फिर इस तरीके से हम इसको एक किसी भी बेकिंग डिश पर शिफ्ट कर लेंगे। फिर हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अगर आपके पास ये पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल नहीं है या हालांकि ये बाज़ार में इजीली अवेलेबल है तो फिर आप इसमें केचप या चिली सॉस वगैरह भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। फिर हमने इसमें चीज़ लगाएंगे। देखिए चीज़ हमने इसमें मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ दोनों चीज़ ऐड करी हैं। अब हमने जो टॉपिंग चिकन तैयार करके रखा है वो हम इसमें लगा देंगे। हमने इसमें काले जैतून भी लगाए हैं, ब्लैक ऑलिव्स। बस अब हम इसे बेक कर लेंगे। हमने ओवन को प्री हीट कर लिया है 30 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पर। फिर अब हम इसमें 170 डिग्री पर 15 से 20 मिनट के लिए पिज़्ज़ा को बेक कर लेंगे। और ये 15 से 20 मिनट बाद पिज़्ज़ा तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़ेदार।